नमस्कार, मैं अमित। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यानी हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी नाम की सियासी सुनामी ऐसी चली है कि इसमें कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तीनों राज्यों में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल किया है। हालांकि ये जो जख्म कांग्रेस को मिला है उस पर तेलंगाना की जीत ने कांग्रेस के जख्म पर मलहम लगा दिया है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर का पत्ता साफ कर दिया है और तेलंगाना में कांग्रेस को भारी जीत मिली है। लेकिन बीजेपी के जीत के क्या कारण रहे? ब्रांड नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे नरेंद्र मोदी ऐसा चुंबक है और ऐसे भरोसे की गारंटी है। कांग्रेस चुनावों में गारंटियां मारती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी भरोसे की गारंटी है कि एक बार फिर से साबित हो गया इन चुनावों में, क्योंकि इन 3 में से कम 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को जीत मिला है, चाहे वह राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ जहां से सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे आए, भूपेश बघेल को करारी हार मिली, उनके करीब 10 मंत्री प्रदेश अध्यक्ष सहित चुनाव हार गई कांग्रेस के। और यहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, करीब 55 सीटों के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रही है। तो राजस्थान में भी बीजेपी ने करीब 115 सीटें अपने नाम कर ली। कांग्रेस 73-70 के आसपास रह गई, यानी कांग्रेस की वहां से सत्ता फिसल गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान इन दोनों राज्यों में जीत का नरेंद्र मोदी का है। और मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी एक चेहरा थे, उनके नाम पर वोट पड़ा है, लेकिन यह भी सच है कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत भी वहां पर रंग लाती हुई नजर आई है। बीजेपी के जीत के कई कारण रहे। पहला कारण नरेंद्र मोदी के नाम के भरोसे की गारंटी। उस दौर में जब लोग अपनों पर भरोसा नहीं करते हैं, भारत के मतदाताओं को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और यह जीत इस भरोसे की गारंटी को तस्दीक करती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर जनता का भरोसा रहा। मुफ्त राशन स्कीम को बढ़ाना भी बीजेपी के पक्ष में रहा। और आज प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना के पर इशारा किया और नीतीश कुमार से लेकर कांग्रेस पर तीखा तंज बोला है बिना नाम लिए। कहा है कि देश को जातियों में बांटने की कोशिश हुई, लेकिन मेरे लिए 4 जातियां हैं: किसान, गरीब, युवा और महिलाओं का उत्थान करना, जिसे का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर रहे थे। इसके अलावा इस जीत में कांग्रेस का खराब चुनाव लड़ना भी बीजेपी की जीत के फैक्टर बना। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का लाडली लक्ष्मण स्कीम ने बेहतर असर दिखलाया है। बीजेपी का बेहतर चुनाव प्रबंधन जो अमित शाह ने किया है, जेपी नड्डा ने किया है, वे बेहतर रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकारों के विधायकों के प्रति नाराजगी, मंत्रियों के प्रति नाराजगी, कांग्रेस विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार जिसके आरोप बीजेपी लगाती रही, पायलट समर्थकों का अनदेखी, वे बीजेपी के जीत में वजह रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अंदरूनी कला में ले डूबा और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो फ्री हैंड दिया था आला कमान ने, वे भी हार की वजह बना। यानी इस चुनाव के नतीजे से एक बात पूरी तरह से साफ है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में चुनावों में जीत की गारंटी है। नरेंद्र मोदी भरोसे की गारंटी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी पर भारत की जनता को अगाध स्नेह है और उन पर विश्वास है, आज फिर से साबित हो गया। और नरेंद्र मोदी ने जो अथक परिश्रम किया था, जो मेहनत किया था, जनता ने उसका फल दिया है। कांग्रेस क्यों हारी है, इस पर एक लाइन में कहा जा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में ओवर कॉन्फिडेंस ने ले डूबा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई थी। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में अंदरूनी कला ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते थे, वह एक अलग सियासी लड़ाई में फंस गए थे कि सचिन पायलट को हम जमीन नहीं देंगे, ये कांग्रेस की हार की वजह बनी। और मध्य प्रदेश में अहंकारी नेतृत्व ने और एक सुस्त नेतृत्व ने कांग्रेस का लोटिया डुबो दिया, क्योंकि कमलनाथ ने मेहनत चुनावों में नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा था, वह दीपावली के दिन भी चुनावी सभाएं कर रहे थे। उन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 सभाएं एक दिन में संबोधित किया। वह जनता से जुड़ते रहे। जनता को ऐसा लगा
कि वे सीधे उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात कि जनता को कांग्रेस के वायदों पर भरोसा नहीं हुआ, उन्हें नरेंद्र मोदी के वायदे पर भरोसा हुआ, नरेंद्र मोदी के मैजिक पर भरोसा हुआ। और ये कहने में कोई दो राय नहीं कि यह जीत 2024 में बीजेपी के जीत के रास्ते को खोल रही है। उसके लिए 2024 की जीत और आसान बना रही है। विपक्ष को और कांग्रेस को इस बात का तस्दीक करना होगा और इस बात को जितना जल्दी वो समझना चाहती है समझ ले कि अगर मोदी के बरक्स खड़ा होना है तो 24 घंटे हफ्ता के 7 दिन और 365 हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन मेहनत करना होगा। उन्हें सड़कों पर संघर्ष करना होगा, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी। और कांग्रेस को यह बात भी सीखना चाहिए कि चुनाव में जब नतीजे आते हैं, चुनाव कांग्रेस को कैसे लड़ना है यह भी सीखना होगा और सरकारें कैसे बचाई जाती है यह बीजेपी से सीख सकती है। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए दूसरा अवैध किला बन गया है। इसके अलावा कांग्रेस को यह सीखना होगा कि वो प्रधानमंत्री पर निजी हमला करने से बचे जैसा कि इस चुनाव में हमने सुना था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसे की गारंटी हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी हो गए हैं। अब सवाल है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज की तारीख में बीजेपी को समझने वाले जितने लोग हैं वे कहते हैं कि बीजेपी में कौन कब मुख्यमंत्री बने इसका फैसला सिर्फ नरेंद्र मोदी करते हैं। जिसका भी नाम चल जाता है बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने से रह जाता है। वैसे दुल्हन वही जो पिया मन भाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि बीजेपी के इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन हो। मध्य प्रदेश में संभव है कि शिवराज सिंह चौहान रिपीट हो जाए क्योंकि बीजेपी के इस प्रचंड जीत में, इस मैसिव जीत में, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत में जो बीजेपी ने हासिल किया है उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को भी जाता है। व्हाट ए ह्यूज सरप्राइज, छत्तीसगढ़ ने सरप्राइज किया है, वह बीजेपी के पक्ष में नजर आया है। तो यहां पर बीजेपी शायद कोई नई चेहरा ला दे। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे को सत्ता सौंपे